नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक जो है आपके CBT के एग्ज़ाम के लिए जो है फर्स्ट ईयर के लिए जो है CBT एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए PDF मैंने आपको नोट्स के लिए बात की थी, उसको मतलब कहते हुए मैं जो है वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं CBT का एग्ज़ाम जो अभी बैठेंगे CBT के एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके लिए PDF जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो बच्चे तैयार कर लें और तैयार करने के बाद जो है इसको पढ़ कर जाइए। और साथ में इससे पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी का जो है नोट्स डाल चुका हूँ, उसको भी पढ़ के जाइए। और साथ में आपको लगातार वीडियोस CBT के मिलते रहेंगे। तब तक पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो निम्न में से धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो संक्रियता तो कौन सी है निम्न में से? तो जो कंपन है वो भौतिक हानि है, जो ना स्मोकिंग है, ना क्षरण है, ना रेडियो संक्रियता है। धूम्रपान जो है आपका भौतिक फिजिकल जो हजार्ड वो आपका जो भौतिक हानि है वो आपका कंपन है, वाइब्रेशन। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जो ये चिन्ह आएगा आपके सामने कंप्यूटर पे CBT के एग्ज़ाम में, तो इस चिन्ह को आप पहचानना है आपको कि आवश्यक चिन्ह है कि सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है कि निधेयक चिन्ह है। तो यहाँ पर ये आवश्यक चिन्ह का जो है लोगो है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह में आवश्यक चिन्ह का जो है ये सूचक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के प्रश्न भाग का रंग क्या होता है? जो मूल श्रेणी होती है उसमें सचेतक चिन्ह के प्रश्न भाग का रंग क्या होता है? तो यहाँ पर रंग जो होता है वो येलो होता है, आपका पीले कलर का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, PPE का नाम क्या है? ये एक प्रकार का PPE है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको आप जो है जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय आपको इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि आपकी आंखों में इफेक्ट ना करे। तो इसको नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच, आपको जो है इसको हेड स्क्रीन बोलते हैं, ना कि नाक कवच, ना कि सिर कवच, ना कि चेहरा फेस कवच। यहाँ पर हेड स्क्रीन बोलते हैं इसको। आप इसको बिल्कुल कंफर्म जान लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ मैं कि इस रेती का नाम क्या है? ये रेती आपको दिख रही होगी, इस पर कट मार्क दूसरे टाइप का बना हुआ है। तो ये कौन सी रेती है? ये आपकी रैप्स कट है। ये जो है इस पे जो कट बने हुए हैं इसके फेस पर, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये फेस बने हुए हैं इसके ऊपर, ये एक प्रकार के इस टाइप के फेस बने हुए हैं, इसे बिंदी टाइप के निकले हुए, उभरे हुए। तो इसको रैप्स कट बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं रैप्स कट। तो यहाँ पर फिर आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए जो है हमारी डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है, डायमंड पॉइंट चीजल, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि छेनी के X से प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। तो X में जो है एक कोण दिखा रहा है, ये X का ये जो कोण है, ये कोण बन के आया है। ये कोण कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, रेक कोण, रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और झुकाव कोण। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपका एक प्रकार का पॉइंट एंगल है। यहाँ पर आंसर जो आपका X जो रूप दिख रहा है, एक चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, ये कोण जो है आपका पॉइंट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस प्रकार का अर्थलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के अर्थलैप, मतलब जो अर्थलैप होता है जोड़, उसमें जब जाब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी में मिलता है तो उसको कौन सा जोड़ बोलते हैं? तो यहाँ पर इसको मिडिल लैप जॉइंट, यहाँ पर मध्य लैप जोड़ उसको बोला जाता है। इसमें जो है जब जाब एक सिरों से जुड़ा हुआ हो, अंत में कुछ दूरी में मिल जाए, तो वहाँ पर माइल्ड लैप जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ये नॉच पूछ रहा है कि 90 अंश के कोण में, ये सीट मेटल का आपका चैप्टर से आया है क्वेश्चन, जो बक्से की चादर को मोड़ते हैं, आप बक्से बनाते हैं, उनमें सीट मेटल में जो नॉच चलता है वो पूछ रहा है कि 90 अंश के मोड़ और अंदर निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने में के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर V नॉच जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो यहाँ पर लकड़ी में गांठ दोष का कारण, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, गांठ दोष का कारण जो शाखाओं में वृद्धि होती है वो जो है लकड़ी में गांठ दोष का कारण लाती है। नेक्स्ट
आपका क्वेश्चन आता है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह। तो कुछ स्ट्रोक जब हम लगातार हेक्साइंग करते हैं, हेक्सा द्वारा हेक्साइंग करते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रोक के बाद हेक्सा ब्लेड जो होता है ढीला हो जाता है। तो किस वजह से ढीला हो जाता है? तो ब्लेड जो होता है हमारा जो खींच जाता है, क्योंकि बार बार जो है स्ट्रोक देते हैं, तो ब्लेड जब खींच जाता है तो हमारा हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन कैसी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक लाइन में लगातार ड्रिलिंग मशीनें लगी होती हैं, एक से अधिक, मतलब दो तीन से अधिक जब ड्रिलिंग मशीनें लगातार लगी होती हैं, तो उसको गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, जो सेंसिटिव, जो आपका लगातार जो ऑपरेशन किया जाता है क्रमिक, वो संचालन किया जाता है लगातार, एक पर एक ऐसे बढ़ते हुए क्रम अनुसार जो है ड्रिलिंग किया जाता है, आगे प्रोसेस करते हुए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, इस फाइल का नाम बताइए। ये फाइल आपको दिख रही होगी, ये फाइल आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो इसके बारे में जो है आपको आपके गुरुजी ने बताया होगा। तो यहाँ पर इस फाइल का नाम आपको वहाँ पर आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। तो आपको इस फाइल को देख कर ही आपको तुरंत आपको आंसर बताना है, ये बैरेट फाइल है, इसको बैरेट फाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है मीट्रिक का, उसका जो होता है आपका 0.01 होता है। और यहाँ पर लिखा होता है ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी, तो यहाँ पर 0.001 इंच बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? तो जो क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो हमारा जो सतह पर गड्ढा कर देगी, सतह पर डिगिंग ऑन द सरफेस, मतलब सतह पर गड्ढा कर देगी जो क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए। तो ये ड्रिलिंग मशीन आपने लगभग देखी होगी। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम जो है आपके सर ने बताया भी होगा कि इस ड्रिलिंग मशीन में एक प्रकार का ये पिलर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पिलर लगा हुआ है, इस पिलर के कारण जो है इस ड्रिलिंग मशीन को, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर जो पिलर लगा हुआ है इस प्रकार से इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास के एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आंसर जो है, जो बड़ा चाप बनाते हैं हम, देखिए छोटा चाप आप क्या करते हैं, डिवाइडर से बना लेते हैं, जैसे गोला बनाना होता है ये डिवाइडर से बना लेते हैं। लेकिन जब हमको बड़ा व्यास बनाना होता है तो हम जो ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं, जो इसका एक सिरा जो है अटैच होता है, एक फिक्स होता है, आगे पीछे बढ़ जाता है एक रॉड पे, तो जितना बड़ा गोला बनाना होता है वो हम ट्रेमल द्वारा बना लेते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर जो है, शीट मेटल वर्क में बड़े व्यास को बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़, मतलब फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोलंबियम स्टेनलेस स्टील जो होती है उसका जो है यहाँ पर फिलर रॉड इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लीजिए आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। तो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर कास्ट आयरन में आपका एयर, मतलब ड्राई एयर जेट, मतलब एक प्रकार का किसी प्रकार का कटिंग टूल नहीं, कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एयर, हवा, मतलब ड्राई एयर जेट के द्वारा जो है इसको निकाल लिया जाता है, ड्रिलिंग कर ली जाती है कास्ट आयरन में। नेक्स्ट, इसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इस वी ब्लॉक की प्रकार की पहचान बताइए। ये वी ब्लॉक आप देख रहे होंगे, ये गोल जो आपकी छड़ होती है, गोल रॉड, उस पर जो है मार्किंग करने के लिए आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज पर सरफेस प्लेट के साथ यहाँ पर वी ब्लॉक जो होता है गोल रॉड को सहारा देता है। तो इसको जो है हम डबल लेवल सिंगल ग्रू, यहाँ पर सी आंसर इसका सही है, डबल लेवल और सिंगल ग्रू के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ओनली मैं आंसर बता दूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपका जो है वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका सीबीटी के एग्जाम में वहाँ कंप्यूटर पे रखा हुआ हो। तो 2000 मिलीमीटर की लंबाई
500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की जो आपका घनत्व वाले सीट प्लेट की वजन की गणना करें। तो यहाँ पर आंसर बी सही है इसका, 31.4 किलोग्राम। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ग्रोवर का उद्देश्य पूछ रहा है, ये ग्रोवर का उद्देश्य आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सीम को क्लोज या लॉक करने के लिए ग्रोवर का उपयोग किया जाता है, सीम को लॉक व क्लोज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्र क्यों बन जाता है। तो यहाँ पर सीयरिंग करते समय सीट मेटल के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है आपके। सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर्र क्यों बन जाता है। तो यहाँ पर बर्र इसलिए बन जाता है क्योंकि अत्यधिक क्लियरेंस के कारण जो है यहाँ पर बर्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम जो है आपका डबल ग्रुप्ड जॉइंट है। यहाँ पर डबल प्रकार से ग्रुप किया हुआ है तो इसको डबल ग्रुप्ड जॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तीखे मोड़ शार्प बैंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाएगा। स्टेक पूछ रहा है यहाँ पर, जो हैचेट होता है हैचेट स्टेक, वो आपका शार्प बैंड्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही होगा कि बैक फायर होगा। नोजल मोल्टन पूल को छुएगा तो बैक फायर होगा, पीछे से फायर होगी। इसमें वेल्डिंग का क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर वेल्डिंग का, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो कौन सी आर्क मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए इसका सही है। रेक्टिफायर सेट जो होता है वो आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है, रेक्टिफायर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन्ड किया जाता है। तो बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। तो अब एंगल जो मेंटेन किया जाता है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपके एक्स पूछ रहा है। इस मशीन को देखने के बाद इसमें पूछ रहा है कि एक्स क्या है। तो यहाँ पर एक्स, ये इसमें वाल्व पूछ रहा है, कौन सा वाल्व जो है एक्स है यहाँ पे। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वर्टिकल एडजस्टमेंट है, वाल्व नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल एडजस्टमेंट है। ये एक प्रकार की सेपर मशीन है। इसमें जो है ये एक्स रूप पूछ रहा है कि ये कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर वर्टिकल एडजस्टमेंट जो है चिन्हित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दी गई गहराई के छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो जब होल करते हैं तो उस आप छिद्र को बड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप जो है उसको बड़ा करने के लिए काउंटर बोरिंग करते हैं। किसी छिद्र को बड़ा करने के लिए बोरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर बोरिंग ऑपरेशन नहीं है, केवल काउंटर बोरिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर काउंटर बोरिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से आपका एक्स रूप चिन्हित करिए। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ वर्टिकल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। तो टेलीस्कोपिक गेज के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए ये प्रकार का इस प्रकार का होता है टी साइज का। ये जो होता है ऊपर जो है खुलता है, ये टी जो है इसमें से निकलती हैं और फिर इसको अंदर भी कर सकते हैं। ये अंदर भी चली जाती हैं, तो ये ऐसे अंदर भी चली जाती हैं और बाहर भी निकल आती हैं। तो यहाँ से केवल इसको मूव करना होता है। नेक्स्ट, 6 स्लॉट के आकार को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इस टूल का नाम क्या है। तो ये टूल पूछ रहा है कि इस टूल का नाम क्या है। तो नेक्स्ट आपका आंसर मैं बताता हूँ कि इसको जो है आप स्टार व्हील ड्रेसर के नाम से भी जानते हैं। इस टूल का नाम जो है स्टार व्हील ड्रेसर के नाम से भी आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगर ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है। अगर ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील में जब छिद्र बंद हो जाएगा तो दोष क्या होगा। दोष ये होगा कि जो चिप्स हैं वो उस पर चिपक गए, तो मतलब लोडिंग हो गई, मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग हो गई, जो ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो गए, कटिंग पॉइंट्स बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति को वर्णन करता है, अक्षीय गति को वर्णन करता है। तो यहाँ पर कौन सा एक पद। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका लीड है। क्वेश्चन आंसर नंबर 1
ए जो है लीड है, कौन सा पद एक पूर्ण मतलब एक चक्कर में अच्छी गति को वर्णन करता है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है हमारी लीड कहलाती है। तो आंसर नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मैं बताता हूं कि आपका सामान्य प्रयोजन ड्रिल में हेलिक्स कोण क्या है। तो हेलिक्स कोण जो आपका होता है सामान्य प्रयोजन ड्रिल में, वो आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है 27.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डाया 10 मिलीमीटर के रीमिंग में ड्रिल के किए गए छेद का साइज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको निकालना होगा। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका जो है ड्रिलिंग के चैप्टर में आपको इसका सूत्र फार्मूला आपको पढ़ना होगा, उसके बाद इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डाया 10 mm का पूछ रहा है तो 9.75 जो मिलीमीटर रखा जाएगा। नेक्स्ट, इस फिट का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये फिट बनी हुई है, इस फिट के बारे में यहाँ पर पूछ लिया है इसने कि कौन सी फिट है ये। तो ये एक प्रकार की ट्रांजिशन फिट है, ये एक प्रकार की ट्रांजिशन फिट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। घटक आकार की अपर लिमिट जो होती है 0.005 होती है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर घटक आकार की जो है अपर लिमिट जो होती है 0.005 होती है। तो इस प्रकार से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के फिर से आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के और इसके बाद जो है सेकेंड ईयर के भी आपको जो है CBT के एग्ज़ाम के सारे जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जो है लगातार इस जो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप जो है चैनल से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार ये वीडियो नहीं मिल पाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद उसको जो है बेल आइकन जो है कन्फर्मेशन का क्लिक करिए। तो ऐसे जो है आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ फिर से आपको जो है सेकेंड ईयर का या ड्राइंग का किसी का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।